हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश और आप देख रहे हैं एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के लास्ट सीरीज़ जो कि हाइट एंड डिस्टेंस है वो वाला टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो हाइट एंड डिस्टेंस होता क्या है उसके बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज जानेंगे जिसको बेस करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं हाइट एंड डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ हाइट एंड डिस्टेंस से निमसेट MCA में एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछा जाता है। हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, मीन्स आपका 12 मार्क्स इसमें सिक्योर्ड है हाइट एंड डिस्टेंस से। ओके, 12 मार्क्स आपको मिलेगा ही अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा से कर लेते हैं तो। ओके, तो इस तरह से हाइट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आता ही आता है। तो आपको अच्छी तरह से, और बहुत ईजी चैप्टर्स है। ठीक है, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। तो हाइट एंड डिस्टेंस क्यों हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम लोग मेज़र कर सकते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस का फार्मूला क्यों इन्वेंट किया गया। जैसे कि फ्रेंड्स बहुत कुछ ऐसा है जो कि मेज़रेबल नहीं है, वो थ्रू ओपन अगर हम लोग उसको मेज़र करने जाए बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, और बहुत मैन पावर यूज़ होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल बुर्ज खलीफा का अगर हम लोग हाइट नापने जाए, अगर उसका हाइट मेज़र करें तो उसके लिए बहुत सारे पीपल्स हम लोग को आदमी लगेंगे, लेकिन उसी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम लोग निकाल सकते हैं बुर्ज खलीफा का हाइट कितना है। ठीक है, ये वाला एग्जांपल है फर्स्ट ऑफ ऑल। और हम लोग का नेवी में, हम लोग का इंडियन नेवी में सबमरीन्स अगर नीचे रहते हैं, अगर कोई भी शिप्स या फिर ऊपर में रहता है, ठीक है, सबमरीन अगर नीचे हैं हम लोग का और ऊपर में कोई भी शिप जा रहा है, तो वो सबमरीन से हम लोग मालूम कर सकते हैं मतलब वो जो शिप है वो कितना हाइट में है, कितने डिस्टेंस में है, कितने एंगल में है। यह हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस के हेल्प से हम लोग मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए लेट ना करते हुए चलिए हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का अभी कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देख लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक कॉन्सेप्ट में हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशंस। हाइट एंड डिस्टेंस, ओके, इसका डेफिनेशन क्या होगा। ट्रिग्नोमेट्री, द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज इन finding the height and distance of the point which are not directly measurable. This is done with the help of trigonometry के ratios of height and distance. ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है इसका, जो हम लोग मेज़र नहीं कर सकते खुद अपने हाथों से, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से हम लोग मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। फर्स्ट जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल ऑफ एलिवेशन। इसमें मेरा बहुत डाउट रहता था फ्रेंड्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता था। जब मैं 10th में था, 10th में भी हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर था, बहुत कन्फ्यूजन रहता था, एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में कंफ्यूज हो जाता था, उस टाइप का क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं कर पाता था। फिर बाद में मुझे मालूम चला इसका। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आप जानते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे होता है, एंगल डिप्रेशन कैसे होता है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स वो अप डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स ये डायरेक्शन अप है, लेकिन इसका एंगल जो रहेगा वो ये है, ये थीटा जो है ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। अगर वहीं पर ये देखिए, अगर ये डाउन में जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा अप में जाता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन हमेशा डाउन में जाता है। या फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर अप से डाउन आए तो इस तरह से अगर आ रहा है तो ये वाला एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ये वाला हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, और एंगल ऑफ एलिवेशन मीन्स वो टॉप में जाता है। या फिर अगर यहाँ से बोला जाए एंगल ऑफ एलिवेशन इस तरह से, ठीक है, इस तरह से अप गया तो ये वाला हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है,
तो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका सॉल्व हो गया होगा। डाउट्स अगर था तो ये वाला क्लियर हो गया होगा। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो कि हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री में हम बहुत सारे अभी कर चुके हैं, वही वाला फार्मूला हम लोग को यूज़ करना है। ये देखिए, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर या फिर हाइट बोल सकते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ये वाला होता है हाइपोटेनियस, ठीक है। हाइपोटेनियस को एक्चुअली एस से डिनोट किया जाता है। इसको हम लोग परपेंडिकुलर, हम लोग पी ही लिख लेते हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर। हाइट को परपेंडिकुलर से डिनोट करते हैं, बेस को हम लोग बी से, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज, तो साइन थीटा अगर हम लोग को निकालना है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अगर ये वाला देखिए, ये वाला वैल्यू थीटा है, अगर हम लोग को साइन का निकालना है, साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा हम लोग को, हाइट मीन्स परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, एच, हाइट बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, हाइट बाय हाइपोटेनियस। उसी तरह कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, बी मीन्स बेस, एच वाई पी मीन्स हाइपोटेनियस, या फिर इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाय बेस, ओके, मीन्स परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके, हाइट डिवाइडेड बाय बेस, ये वाला इंपॉर्टेंट है, टेन थीटा। तो इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस सारे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को, ओके। चलिए फिर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। तो ये वाला सा फार्मूलाज आपको मालूम ही रहेंगे फ्रेंड्स, आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। अगर नहीं मालूम है तो इसको हाईलाइट कर लीजिए, फार्मूलाज को हाईलाइट कर लीजिए ताकि आपको जल्दी याद रह पाए, और ये सबको याद भी करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसमें से। इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है, यही फार्मूलेस को, ये तीनों जो फार्मूलेस मैंने बताए, यही फार्मूले यूज़ करके हम लोग को क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन एक क्या है, ए टावर इज़ 100√3 मीटर हाइट, a tower is 100√3 meter height, हाइट लिख दिया, 2 मीटर हाई। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। फाइंड द angle of elevation from its foot 100 meter away, 100 meter away from a point 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, ठीक है। तो इसका अभी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, ओके। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड द एंगल, इसका डायग्राम बना लेते हैं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो एंगल, टावर इज़ 100, टावर यहाँ पर है, इसका हाइट कितना दे, 100√3 मीटर, ठीक है। यहाँ पर बोला फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मैंने आपको बताया एलिवेशन मीन्स अप, ओके। तो ये कैसे जाएगा, इस तरह से अप जा रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट, ये वाला पॉइंट से जा रहा है 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट, कितना मीटर अवे है, 100 मीटर, ये कितना है, 100 मीटर अवे फ्रॉम इट्स फुट। तो हम लोग को निकालना क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये है एंगल ऑफ डिप्रेशन,
डिप्रेशन मीन्स ऐसा डाउन आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग को यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन कंफ्यूज ना हो, हम लोग को ये वाला निकालना है। मैं इसे आपको बताने के लिए बता दूँ, एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला हम लोग को निकालना है। तो हम लोग ये वाला कौन सा फार्मूला बेस करके हम लोग कर सकते हैं, जिसमें ये देखिए मैं आपको रफ में बता देता हूँ। साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस बाय हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग यहाँ पर हम लोग को परपेंडिकुलर दे दिया है, यहाँ पर बेस दे दिया है। परपेंडिकुलर बेस दे दिया है मीन्स हम लोग टेन थीटा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो टेन थीटा को यूज़ करके हम लोग टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है 100√3 मीटर, बेस कितना है, बेस दे दिया हम लोग का 100 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर 100 कैंसिल, टेन थीटा कितना आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू √3, मीटर मीटर भी कैंसिल। √3 कब आता है फ्रेंड, टेन थीटा में देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 0/4 - 0, 1/4 - 1, 2/4 - 2 और 3/4 - 3, और ये 4/4 - 4। ये तो होगा नहीं, ये वाला इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। तो ये 10 के लिए है 10। यहाँ पर कब आया, यहाँ पर 0 आ गया, 1/3, ये देखिए ये सब रूट में है, ठीक है। तो 1/√2 आ गया। फिर ये वाला क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये वाला हो गया √3, ये वाला हो गया इन्फिनिटी। तो √3 कब आ रहा है, √3 60 डिग्री में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल्स टू √3 के जगह में टेन 60 डिग्री, ओके। टेंसल तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, ओके। इसको एक्चुअली कैंसिल नहीं करते हैं, मैं यहाँ पर कैंसिल कर दे रहा हूँ। टेन थीटा इक्वल्स टू, इसको ऐसे रिप्रेजेंट, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 60। तो टेन 60 मीन्स थीटा के जगह में यहाँ पर 60 है, ठीक है। तो थीटा की जगह में 60 डिग्री, तो हम लोग का थीटा का वैल्यू कितना मिल गया, 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग का ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला, एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोग का 60 डिग्री। चलिए इसी क्वेश्चन में हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन भी फाइंड कर लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये वाला हो गया क्वेश्चन, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अभी इसमें हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन भी फाइंड कर लेते हैं, चलिए। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन फाइंड करने के लिए देखिए, ये हम लोग का डायग्राम इस तरह से दिया गया है, लेकिन अगर हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करें, जैसे कि एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालेंगे तो ये इधर हो गया, ठीक है। एंगल हमेशा ये नीचे होना चाहिए, ओके। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग देख लेते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए कैसे बन जाएगा, ये वाला इधर हो गया, ये ऐसे हो गया, कॉस, ओके। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इस तरह से जा रहा है, तो ये हम लोग को एंगल ऑफ डिप्रेशन निकालना है। ये वाला जो वैल्यू है, ये हम लोग को क्या मिल गया, 100√3, ठीक है। ये वाला पार्ट नीचे आ गया, ऐसे आने से ये ऊपर हो गया। तो ये एंगल थीटा जो हम लोग निकाले थे, ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन जो था 60 डिग्री निकाले थे, ठीक है। और ये वाला कितना था, 100, ये बेस था। तो अभी ये बेस हो गया, ये हाइट हो गया। चलिए इसी को हम लोग अभी टेन थीटा में हम लोग पुट करके देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो टेन थीटा, ये डिप्रेशन के लिए टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, हाइट बाय बेस। तो हाइट यहाँ पर क्या हो गया, 100,
ठीक है, हाइट बाय बेस या फिर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 100, बेस कितना हो गया 100 √3 मीटर 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 कैंसिल, 100 कैंसिल, तो tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा इक्वल्स टू 1/√3। तो 1/√3 कब आता है, tan 30 डिग्री में 1/√3 आता है। तो इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री, 1/√3 के जगह में tan 30 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू कितना आया 30 डिग्री, देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, जिसका भी वैल्यू निकाले, डिप्रेशन का हम लोग निकाल रहे थे तो वो ऊपर था, तो उसको नहीं निकाल सकते हैं वैसे, तो उसको हम लोग रोटेट करके फिर हम लोग उसको फॉर्मूला डाल के निकाल लिए। तो इसी तरह एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन आप निकाल सकते हैं। और मेनली एग्जाम्स में फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, या फिर आपको यहाँ पर जैसे कि इसी क्वेश्चन में चलिए और एक देख लेते हैं, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, फाइंड द a tower is 103 meter height and the angle of elevation is, यही वाला क्वेश्चन में चलिए और एक हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। ये वाला क्या है, cos थीटा। ठीक है, if the tower is 100√3 meter height, find the angle of elevation from a point 100 meter away from its point. If the angle of elevation is 60 degree, then find the distance from its foot. Find distance from the point to its, find distance from its foot to the point। ठीक है, इसी को हम लोग इस तरह से सॉल्व करें तो ये एक ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला क्या बोला है, यहाँ पर थीटा जो दे दिया है, थीटा इक्वल्स टू एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे दिया है। ये वाला टावर इज 100√3 मीटर हाइट दे दिया है। हम लोग को क्या निकालना है, फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम इट्स फुट टू द पॉइंट। ये वाला जो हम लोग को बेस है, ये वाला हम लोग को निकालना है, बेस को निकालना है। तो हम लोग बेस कैसे निकाल सकते हैं, बेस का फॉर्मूला, इसको हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, 100√3 बाय बेस। तो tan थीटा क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल्स टू 100√3 बाय बेस। tan 60 डिग्री कितना होता है, √3। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू √3 डिवाइडेड बाय, tan 60 डिग्री √3 होता है फ्रेंड्स, 60 डिग्री √3 होता है, 100√3 डिवाइडेड बाय बेस। अगर बेस निकालना है तो बेस को इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल्स टू 100√3 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 कैंसल, बेस हम लोग को कितना मिला, बेस इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर, 100 मीटर। इस तरह से आप भी और भी क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं। चलिए तो और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके ऊपर में। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम्स ऑन 3 डायमेंशन का क्वेश्चन भी आता है फ्रेंड्स, कभी कभार पूछ लिया जाता है, नहीं भी आता है तो ये आपको जानने का चाहिए कि अगर आ गया तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको। देखिए एक क्वेश्चन आगे से मैंने आपके लिए लिख के रखा है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है देख लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर ऑब्जर्व फ्रॉम ईच ऑफ द 3 पॉइंट्स A, B, C ऑन द ग्राउंड फॉर्मिंग अ ट्राइंगल
एंगल अल्फा इफ आर इज द सर्कुम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन द हाइट ऑफ द टावर इज। तो हम लोग को हाइट ऑफ द टावर निकालना है, ठीक है। अगर 3 आदमी हैं, 3 पॉइंट्स, 3 जने हैं, 1 2 3, अगर 3 पीपल हैं एक टावर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, एक टावर को इसको 3 पीपल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये टावर का जो हाइट है, ठीक है, तीनों के मतलब एक जन यहाँ, एक जन यहाँ, एक जन यहाँ पर है, तो वो तीनों जो मेज़र कर रहे हैं उसका हाइट हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ये वाला 3 डायमेंशन का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ठीक है। 3 डायमेंशन में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका आपको सॉल्व कैसे करना है, देखिए सॉल्यूशन। पहले आपको ट्राइंगल बना लेना है, ये सर्कल बना लेना है। सर्कल में क्या है, ए बी सी 3 पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर टावर बोला है, तो टावर का जो हाइट है यहाँ पर देखिए, ये वाला क्या हो गया, ओ ए ओ बी ओ सी, ये हो गया हम लोग का, ये सर्कल हो गया, तो ये वाला हो गया हम लोग का डायमीटर सर्कल का, ठीक है। ये हो गया हम लोग का रेडियस, यहाँ से यहाँ तक रेडियस हो गया। इसी तरह यहाँ से ओ से ये वाला पॉइंट तक रेडियस, ओ से ए तक हम लोग का रेडियस हो गया। ओ से ए को हम लोग आर लिख सकते हैं, कैपिटल आर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, आर से डिनोट कर दिया। उसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं इन ट्राइंगल ओ सी पी, ये जो ओ पी है फ्रेंड्स, ये वाला हम लोग का हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है। ओ पी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हाइट ऑफ द टावर है, ठीक है, जो कि 3 पीपल्स ऑब्जर्व कर रहे हैं डिफरेंट डिस्टेंसेस से। तो ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ सी। ओ पी जो है हाइट जो है परपेंडिकुलर किसका है, बेस से, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर से बेस परपेंडिकुलर रहता है। ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है। एंगल ओ सी पी इक्वल्स टू अल्फ़ा, एंगल ओ सी पी अल्फ़ा है, ठीक है। सो टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू हम लोग कैसे निकालेंगे, हाइट बाय बेस, ठीक है, ओ पी डिवाइडेड ओ ए। तो ओ पी इक्वल्स टू ओ ए, ओ पी को अगर हम लोग ओ ए को इधर ले आए, ओ पी इक्वल्स टू ओ ए 10 अल्फ़ा, ओ ए क्या हो गया आर, ओ पी इक्वल्स टू आर 10 अल्फ़ा, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, तो आपको इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करके रखना है। सम यूजफुल रिजल्ट्स देख लेते हैं, सम यूजफुल रिजल्ट्स। सम यूजफुल रिजल्ट्स in triangle ABC, in any triangle ABC means एक ट्राइंगल है, ठीक है, in any triangle, ये A, ये B, ये C, जो कि हम लोग कोसाइन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल में हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये एंगल A है, ये एंगल B है, एंगल C है। तो एंगल A का अपोजिट ये A डिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये वाला A, इस तरह ये वाला B, ये वाला C, ओके। तो कॉज ए हम लोग कैसे निकालेंगे, कॉज ए इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2BC, ठीक है। इस तरह से हम लोग ये फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। उसी तरह और एक फार्मूला एम एन थ्योरम, ठीक है। एम एन थ्योरम क्या बोलता है, जैसे कि एक ट्राइंगल है फ्रेंड्स, ओके, ए बी और सी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन आ रहा है जो कि यहाँ पर डिवाइड कर रहा है दोनों लाइन को, ए बी को, किससे, किस रेशियो से, एम और एन रेशियो से। ये वाला डी हो गया, ये वाला थीटा हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को डिवाइड कर रहा है। तो ये वाला हो गया अल्फ़ा और बीटा, ये हो गया अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो एम एन थ्योरम क्या बोलता है, इफ़ एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू m प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू, इसको अगर हम लोग ओपन कर दें तो क्या हो जाएगा, ये वाला m कॉट अल्फ़ा, m कॉट अल्फ़ा प्लस n कॉट बीटा, ठीक है। m कॉट थीटा माइनस, सॉरी यहाँ पर फ्रेंड्स माइनस लगेगा, माइनस n कॉट बीटा, ठीक है।
कॉट थीटा इक्वल्स टू एम कॉट अल्फ़ा माइनस एन कॉट बीटा। उसी तरह इसको हम लोग इस तरह से भी एम प्लस एन कॉट थीटा इक्वल्स टू एन कॉट अल्फ़ा एन कॉट ए या फिर माइनस एम कॉट बी। माइनस एम कॉट बी भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। ओके, चलिए अभी कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हम लोग सर्कल्स का देख लेते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा फ्रेंड्स, बहुत कम दिन है। पता नहीं कोरोना का वजह से शायद डेट भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि डेट एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अगली बार भी हुआ था। इस बार तो कोरोना का उतना इफेक्ट अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर भी लॉकडाउन हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता कि होगा डेट एक्सटेंड, क्योंकि ऑब्वियसली वो मई में है, मई तक यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। चलिए जो भी हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल। Properties of circle. Problem based on properties of circle. Angle on the same segment of circle are equal. फर्स्ट क्या है, angles on the same segment of a circle are equal. Angles of the same segment of a circle are equal means, ये देखिए ये एक सर्कल हो गया, ठीक है। ये अगर थीटा है, ये भी थीटा रहेगा, ए बी सी डी। तो एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी, ठीक है। एंगल ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल, देखिए ये सेम सेगमेंट में है, ठीक है, सेम सेगमेंट है, उसीलिए इसका एंगल सेम रहा। फिर दूसरा रूल क्या है, एपोलोनियस थ्योरम। एपोलोनियस थ्योरम देखिए, एपोलोनियस थ्योरम इम्पॉर्टेंट है एक, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो एपोलोनियस थ्योरम ये क्या बोलता है, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, इन एनी ट्राइंगल, ठीक है, ए बी सी, ये वाला डी हो गया, ये ए डी क्या है, ए डी है मीडियन, ए डी है मीडियन। ओके, इन एनी ट्राइंगल ए बी सी, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD प्लस बी डी स्क्वायर। ओके, समझ गए, ए बी प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 2AD स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, बी स्क्वायर प्लस ए डी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एट ए, बी डिवाइडेड बाय ए सी इक्वल्स टू बी डी डिवाइडेड। अगर ये वाला थर्ड देख लेते हैं, एपोलोनियस थ्योरम, इफ ए डी एंगल बाइसेक्टर रहा
ठीक है, ये दोनों एंगल, यहाँ पर एक एंगल है उसको बाइसेक्ट कर लिया है, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, देन ओके, इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी डिवाइडेड बाई ए सी इक्वल्स टू बी डी, ये बी डी डिवाइडेड बाई डी सी। ठीक है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसको हम लोग क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी बाई बी। ठीक है, सी बाई बी क्यों रिप्रेजेंट किए, देखो ये एंगल ऑपोजिट का ये ए होता है, बी का इधर बी होता है और सी का इधर सी रहता है, तो ए बी को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सी में। ठीक है, और ए सी को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं बी में। ओके, इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फोर्थ क्या होता है, फोर्थ है ए पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। देखिए, अगर एक टेंजेंट दिया है सर्कल में इस तरह से, और ये ऐसे टच, सर्कल को जस्ट टच करके पार हो गया, तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर, पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। ओके, हम लोग इस तरह से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फाइव क्या है, पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी सी डॉट पी टी, पी ए डॉट पी बी इक्वल्स टू पी सी डॉट पी डी। ये देखिए, अगर ये वाला है इसके लिए, ठीक है, अगर एक सर्कल है, यहाँ पर P है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, P है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये D पॉइंट है, तो इसको हम लोग इस तरह पी ए डॉट पी बी, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू पी डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं सर्कल के, इसके ऊपर में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आते भी हैं ऐसे। और ये सब प्रॉपर्टीज़ अगर आप मालूम रहेंगे तो फिर आगे जाके आप हाइट एंड डिस्टेंस का जो क्वेश्चन है आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन अभी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन A person standing on the bank of the river observed that a person standing on the banks of the river observes that the angle subtended by a tree on the opposite bank is 60 degree. Opposite bank is when he retires 40 meter from the bank. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। when he retires 40 meter from the bank, he finds the angle to be 30 degree. Find the angle to be 30 degree. He finds the angle to be 30 degree. To be 30 degree. The breadth. Find the breadth of the river. Find the breadth of the river. Okay.
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ ऑप्शन दे दिया है। ए कितना दे दिया है, ए दे दिया है 20 मीटर, बी 40 मीटर, 20 मीटर, बी 40 मीटर, सी दे दिया है आपका 30-60, ओके 30 मीटर, और डी दे दिया है 60 मीटर। चलिए अभी सॉल्व करते हैं इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का फॉर्मूला को यूज़ करके। यहाँ पर बोला क्या है, पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। रुक जाइए, तो देख सकते हैं ये वाला एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का। तो इसी को अभी हम लोग फार्मूला जितना भी याद किए उसी फार्मूला को यूज़ करके अभी हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पर्सन स्टैंडिंग, क्वेश्चन क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं। पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। देखिए पहले डायग्राम बना दे चलते, ये वाला रिवर है, ठीक है, ये रिवर हो गया। तो यहाँ पर बोला क्या है, ये रिवर है फ्रेंड्स, ठीक है, ये रिवर है। तो एक पर्सन स्टैंड कर रहा है, यहाँ पर खड़ा है, स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है, बैंक्स ऑफ द रिवर। ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है, इसका जो एंगल आ रहा है इसके सामने में ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 60 डिग्री, 60 डिग्री हो रहा है। When he retires 40 मीटर फ्रॉम द बैंक, मतलब वो इधर आ जाता है 40 मीटर। जब वो 40 मीटर ये साइड आता है, ये सोचिए यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 40 मीटर है, तो उसका एंगल क्या हो जाता है, एंगल यहाँ बढ़ जाता है, एंगल हो जाता है यहाँ पर 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड द ब्रेथ ऑफ द, हाँ, एंगल हो जाता है 30 डिग्री, एंगल हो जाता है 30 डिग्री, यही भूल हो जाता है 30 डिग्री। तो हम लोग क्या फाइंड करना है, ब्रेथ ऑफ द रिवर, ये रिवर का ब्रेथ कितना है, ठीक है, ब्रेथ कितना है इस रिवर का। ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। व्हेन ही रिटायर्स 40 मीटर फ्रॉम द बैंक ही फाइंड द एंगल टू बी 30 डिग्री, फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रिवर। चलो ये जो पेड़ है फ्रेंड्स, यहाँ पर, सॉरी मैं यहाँ पर बना दिया, ये पेड़ यहाँ पर होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, इस जगह पर ये पेड़ तो होना चाहिए। इसको मैं मिटा के बना देता हूँ फिर से, चले, यहाँ पर ये पेड़ है एक, ओके ओके, ये समझ जाइए पेड़, ओके। तो यहाँ से 60 डिग्री, तो ये वाला डिस्टेंस को हम लोग यहाँ से लेकर जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग डी ले लेते हैं, ठीक है, ये डिस्टेंस को हम लोग डी ले लेते हैं। तो इसका हाइट क्या हो जाएगा, देखते हैं सॉल्यूशन। तो 60 डिग्री लेके करते हैं, 60 डिग्री इक्वल्स टू, हाइट क्या हो रहा है, हाइट को हम लोग h ले लेते हैं, हाइट ऑफ द ट्री, h बाय बेस क्या हो गया d, ठीक है, ये वाला हो गया d। ओके, 60 डिग्री कितना होता है फ्रेंड्स, 60 डिग्री होता है √3, ठीक है। तो √3 इक्वल्स टू h बाय डी, ओके, h बाय डी मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम लोग h को कैसे लिए, h इक्वल्स टू √3d, h इक्वल्स टू √3d, ठीक है। हम लोग यहाँ पर √3d इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, h को हम लोग का निकल गया। अभी 10-30 डिग्री जब वो पीछे आ जाता 40 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, 40 प्लस डी, 40 मीटर प्लस डी, टोटल डिस्टेंस हो गया। तो टोटल हाइट कितना है, h बाय बेस, h कितना है, h हम लोग को मिला √3d, हाइट कितना है 40 प्लस डी, ठीक है, 40 प्लस डी, तो ये वाला भी मैंने जो है 60 डिग्री जो है, ये 60 डिग्री यहाँ पर रहना चाहिए एक्चुअली बैंक्स ऑफ द रिवर, ठीक है, ये वाला 60 डिग्री यहाँ पर है, ये 60 डिग्री होना चाहिए। और यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये को हम लोग 40 मीटर मान लेते हैं, ठीक है,
ये वाला हो गया डी, ये वाला डिस्टेंस हो गया डी, ये वाला हो गया टोटल 40 मीटर। जल्दबाजी में मैं डायग्राम भूल बना दिया था, उसके लिए सॉरी। टेन 30 डिग्री कितना हो जाता है 1/√3 इक्वल्स टू √3d डिवाइडेड बाई 40 प्लस डी। तो हम लोग डी निकालेंगे तो हम लोग को ब्रेथ मिल जाएगा। तो √3d मीन्स ये क्या हो जाएगा, अगर इधर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे तो 40 प्लस डी इक्वल्स टू √3 इंटू 3, √3 इंटू √3d इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 40 प्लस डी इक्वल्स टू, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हम लोग का 3d, ये 3d हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट 40 इक्वल्स टू 3d माइनस डी, 3d माइनस डी कितना हो जाएगा 2d। दिस इम्प्लाइज दैट 2d इक्वल्स टू 40 मीटर, ठीक है मीटर में है बोला, तो d इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 20 मीटर। हम लोग का आंसर क्या निकला 20 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। होप मैं आपको जितना बता पाया आपको समझ आया होगा। अगर कुछ भी डाउट्स है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना स्पीड एक्यूरेसी आपका इम्प्रूवमेंट होगा और अच्छी तरह से आप एग्ज़ाम में सॉल्व कर पाएंगे। और मैं बोलना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप हर दिन